Assalamu alaikum dear students. This is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Today's topic for discussion is measurement of size of computer memory. बात करेंगे हमारे आज के लेक्चर की, जो कि नाम से जाहिर है कि इट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कि कंप्यूटर मेमोरी में जब हम कुछ सेव करते हैं क्या साइज़ होता है उसका और उसकी क्या मेजरमेंट्स होती हैं, हम कैसे उनको मेजर करते हैं। जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे जहन में जब भी आता है कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करना है, उसको हम जिस अपने इसी चैप्टर में डिस्कस करते आए हैं थ्रू आउट अब तक के लेक्चर्स में, हम करते हैं उसको बाइनरी में। बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा देते हैं। तो कंप्यूटर जो समझता है वो समझता है सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को। सो द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा टू बी स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, जो सबसे छोटा डेटा हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, या तो वो इट्स आइदर 0 और 1, या तो 0 की फॉर्म में होगा या 1 की फॉर्म में होगा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, आइदर इट्स गोइंग टू बी 0 और 1, और इसको हम कहते हैं बिट। दिस इज कॉल्ड बिट। और हमने देखा था बिट बना कैसे, BIT बिट हमने कैसे बनाया, B लिया हमने बाइनरी से और IT लिया हमने डिजिट से। सो ये बाइनरी डिजिट को जब हमने शॉर्ट कर दिया तो वो बन गया बिट। और 0 और 1 जिस तरह हम पहले बता चुके हैं आपको, पिछले कई लेक्चर्स में डिस्कशन होती थी, 0 1 बिलोंग करते हैं हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम से। सो इट्स अ सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द वैल्यू ऑफ 0 और 1, ऑन, फॉल्स और ट्रू, लो और हाई। हम जब 0 और 1 की बात करते हैं तो हम उसको या तो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ और ऑन से, या हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्स ट्रू से, या हम रिप्रेजेंट करते हैं लो और हाई से। लेते हैं हम इसकी एक एग्जांपल। हमने जो 0 और 1 की बात की है कि सिर्फ 2 तरह से हम कैसे सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं, इतने सारे डेटा को हम 0 और 1 से कैसे कम्युनिकेट करके कंप्यूटर समझता है, और इतना ह्यूज डेटा कैसे 0 और 1 की फॉर्म में ही आ जाता है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि मैसेज कन्वे करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोई बहुत ज़्यादा बोलना पड़े या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़े किसी को। लेते हैं एक एग्जांपल आपकी फ्लैश लाइट की। जो आप फ्लैश लाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसके होते हैं 2 बटन्स, उसके ऊपर कुछ और नहीं होता, 2 बटन्स होते हैं ऑफ और ऑन का। लेट्स से जिस तरह हम कंप्यूटर में 0 और 1 को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ऑफ और ऑन के बटन को, जस्ट टू सेंड द सिग्नल टू समवन, जस्ट टू सेंड अ मैसेज टू समवन। यहाँ पे अगर हम जब ऑफ करेंगे मीन्स वो लाइट ऑफ हो गई, देयर इज़ नथिंग। आपको मैसेज कन्वे हो गया, देयर इज़ नथिंग, लाइट इज़ ऑफ। आपने जब ऑन की, लाइट ऑन हो गई, मैसेज कन्वे हो गया कि लाइट इज़ ऑन। जो मैसेज आपने देना था, जिस तरह की कोडिंग आपने एंड पे की हुई थी कि अगर लाइट ऑफ होगी तो उसका क्या मतलब लेंगे, हम लाइट ऑन होगी तो उसका क्या मतलब लेंगे, तो आपका जो मैसेज था वो इस ऑफ एंड ऑन में दूसरी तरफ अच्छे से कन्वे हो गया। जो आपने प्री डिफाइंड कोडिंग की हुई थी कि अगर मैंने लाइट ऑफ की उसका मतलब क्या लेना है, और अगर लाइट ऑन हुई तो उसका मतलब क्या लेना है। सो दैट कैन सेंड अ मैसेज। आपका ऑफ एंड ऑन मैसेज सेंड कर सकता है। इसी तरह कंप्यूटर में 0 और 1 पे हमारे सारे मैसेजेस, सारी कम्युनिकेशन, सारा डेटा और सारी इंफॉर्मेशन बेस होती है 0 और 1 पर ही। ये तो हमने बात की बिट्स की। जब हम बात करते हैं कि हम इनको कंबाइन कर देते हैं, अब ये 0 और 1 को हम इंडिविजुअली अगर डील करें तो काफ़ी टफ हो जाता है। हम इनको कंबाइन कर देते हैं, हम इनके बना लेते हैं पैकेट्स। 8 बिट्स का हम पैकेट बनाते हैं। जब हम 8 बिट्स को कंबाइन करते हैं, वो 0 1 के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें सारे ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, 1s भी हो सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 और 1 का। उन 8 बिट्स को हम नाम देते हैं बाइट का। बाइट इज़ अ यूनिट ऑफ मेमोरी दैट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अगर आपको याद हो, एक्चुअली ये 7 बिट्स होती हैं। अगर आपको याद हो, हमने जब वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था, उसमें हमने एक चेक डिस्कस किया था, पैरिटी चेक, और हमने जिसमें बताया था कि जब हमने ये चेक हम कहाँ पे लगाते हैं, जब हमने डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम एक बिट उसके साथ ऐड कर देते हैं टू चेक कि हमारा जो ट्रांसफ़र किया हुआ डेटा है वो करप्ट तो नहीं हुआ। तो जो 8th बिट एंटर की जाती है इस पैकेट के अंदर, इस पैकेट जो हमने बनाया है बिट्स का टू मेक अ बाइट, उसमें जो 8th बिट होती है वो ये पैरिटी बिट होती है। उस पर हम ये इसलिए मेक श्योर करते हैं कि जो भी हम डेटा रख रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई करप्शन तो नहीं है, उसमें कुछ चेंज तो नहीं हो गया, वो ख़राब तो नहीं हो गया हमारा डेटा। तो जो 8th बिट होती है वो पैरिटी बिट के चेक के लिए होती है। अगर आप नोट करें, हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की थी एस्की कोड्स की, जिसमें हमने देखा था हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स जितने भी कीज़ हैं उनके पीछे
कोडिंग हुई हुई है, उनके पीछे डेसिमल नंबर्स के कुछ नंबर्स हैं। हमने एक एक्टिविटी भी की थी, इसमें मैंने अपना नाम पहले उसको ट्रांसफ़र किया था उन डेसिमल नंबर्स में जो एस्की कोड में हमारे कीबोर्ड जो कीज़ हैं उसके अगेंस्ट लिखे हुए हैं, उसमें हमने पहले ट्रांसफ़र किया और फिर हमने उन डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट किया था बाइनरी में। तो अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको एक्टिविटी दी थी कि आपने घर में अपने अपने नामों के साथ भी करनी है, तो हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट हमारे पास 7 बिट आई थी, 7 बिट्स थी जो कॉम्बिनेशन थी ज़ीरोज़ और 1 का। हम जब भी कुछ ट्रांसफ़र करते हैं बाइनरी में किसी भी अल्फ़ाबेट को, साइन को, नंबर को, वो 7 बिट में आता है और फिर जो 8th बिट होती है वो हम पैरिटी की लगा लेते हैं, तो ये पैकेट बनता है 8 बिट्स का जिसको हम कहते हैं बाइट। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन थिंक ऑफ अ बाइट एज 1 लेटर। अब जिस तरह हमने जो एग्जाम्पल की थी उसमें जिस तरह मैंने अपने नाम का एक कैरेक्टर आर लिया, उसके अगेंस्ट जो ट्रांसफ़र हुए वो 7 हुई और 8 हमने उसको एज इन पैरिटी रख लिया, तो मतलब 8 बिट्स का बनकर हमारे पास आता है 1। 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट इज इक्वल्स टू 1 लेटर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लेटर लिया एफ, उसको हमने कंसिडर किया 1 बाइट का या 8 बिट्स को। अब जब हमसे एक वर्ड बनाते हैं, लेट्स से वी मेक अ वर्ड फ्रॉग फ्रॉम इट, इसमें कितने लेटर्स यूज़ हुए? हमारे पास हुए 4 लेटर्स यूज़। इन 4 लेटर्स की अगर हमने बाइट्स निकालनी है तो हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट्स हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, मीन्स क्योंकि हर एक बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं, तो उस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा जो एक वर्ड है फ्रॉग दैट कंसिस्ट ऑफ 4 लेटर्स मीन्स 4 बाइट्स। उन 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 32। मीन्स फ्रॉग के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे सिस्टम में तो 32 बिट्स बनेगी। 32 बिट्स में ये फ्रॉग जो आपको 4 लेटर्स नज़र आ रहे हैं, इवेंचुअली जब कंप्यूटर में स्टोर होगा और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा, ट्रांसफ़र कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में, तो वो 32 बिट्स पर करेगा। जिस हमने पिछले लेक्चर्स में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज़ को डिस्कस किया था, तो इन दोनों मेमोरीज़ में ऑल दो डिफरेंसेस थे अपने अपने, बट एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि जो भी डेटा इन दोनों मेमोरीज़ में स्टोर होता है, आपने कोई भी डेटा प्राइमरी में स्टोर किया हो या सेकेंडरी में स्टोर किया, वो स्टोर हमेशा बाइट्स की फॉर्म में होता है। उस पे जो स्टोरेज होती है वो बाइट्स की फॉर्म में ही होती है। दिस इज़ वन थिंग वेरी कॉमन बिटवीन दीज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एक बात याद रखने की है, जब मैं इतना बोल रही हूँ बाइट 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 बाइट, एक और वर्ड भी है बाइट का जो हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इंग्लिश का वर्ड है बाइट, जो कि हम जब खाते हैं किसी चीज़ को लुकमा लेते हैं, दैट इज़ बाइट। आपने इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना, स्पेलिंग्स दोनों के डिफरेंट हैं। वो वाला बाइट जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, दैट इज़ BITE बाइट, और जो हम कंप्यूटर की बाइट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ BYTE बाइट। सो ये कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दीजिएगा लिखते हुए कि कंप्यूटर बाइट को आप खाने वाली बाइट में ट्रांसफ़र कर दें। Y और I का डिफरेंस है इन दोनों में। अगर आपको अपने किसी भी फाइल की देखनी है कि उसकी जो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी स्टोरेज क्या हुई है, उसको हम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप भी कीजिएगा अपने सिस्टम के ऊपर, अपने कंप्यूटर पर, देखने के लिए कि उसका साइज़ क्या वही आता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आ रहा है। लेट्स सपोज यू टाइप द फॉलोइंग मैसेज इन द फाइल। आपने नोटपैड ओपन किया, उसके अंदर आपने ये लाइन लिखी, दिस इज़ टेक्स्ट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक। ये लाइन आपने लिखी अपने नोटपैड के अंदर, आपने उसको सेव कर लिया। फिर आप जाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ पर, जहाँ पे आपने सेव किया उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और उस पर देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उसके अंदर आप चेक करेंगे साइज़, जो फाइल साइज़ आएगा वो आएगा 48 बाइट्स। 48 बाइट्स बनेंगी जब आप ये कैलकुलेट करें इस सेंटेंस को। हमने कहा था हम एक लेटर को कंसिडर करते हैं 1 बाइट के इक्वल। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को इंक्लूडिंग द स्पेसेस जो हमने यूज़ किए हैं, बिकॉज जब हम स्पेस टाइप करते हैं वो भी कीबोर्ड की एक की हमने टाइप की है, उसके अगेन भी अगर आप ASCII कोड देखें तो उसके अगेंस्ट भी एक कोड जनरेट हुआ है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसको भी ट्रांसलेट करता है, आपकी प्रेस की भी स्पेस को भी ट्रांसलेट करता है अपने बाइनरी नंबर्स में, उसको 1 और 0 में कन्वर्ट करता है। तब उसको समझ आती है ये कोड तो अगेंस्ट था स्पेस बार के, मीन्स के यूज़र ने इस टाइम स्पेस बार एंटर की है।
तो हम स्पेसेस को भी काउंट करें और अगर आप सारे लेटर्स काउंट करें जो हमने एक सेंटेंस लिखा है तो वो आपको 48 बाइट्स ही देंगे। मीन्स हमने वेरीफाई कर लिया अपना कि जो हमने काउंटिंग की थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी हमारी फाइल का साइज़ होगा, वही साइज़ आ रहा है हमारे पास। तो इससे पता चलता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी हमारा सिस्टम कंप्यूटर चला रहा है, उसके पीछे जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें जो भी हम फाइल स्टोर करते हैं उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बाइट। बाइट स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी फाइल को सेव करने के। फाइल कभी भी बिट में सेव नहीं होती, बाइट्स में सेव होती है। फिर आगे वो डिपेंड करता है, वो किलो बाइट्स बनती हैं, गीगा बाइट्स में बनते हैं, किस में उसकी स्टोरेज होती है। बट जो बाइट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट टू सेव अ फाइल इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वो बाइट ही है। आपको एक नॉर्मल जनरल नॉलेज की एक बात शेयर करती हूँ आपके साथ, जो आप यू कैन रिलेट इट टू योर डेली लाइफ। हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ्स विदाउट हैविंग एन इंटरनेट। कभी आपने नोट किया कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से चल रहा है? लेट्स से आपका इंटरनेट दे रहा है आपको 100 MBs। अब जब ये 100 Mbps की बात हो रही है तो आपको लगेगा कि ये 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड की बात हो रही है। बट देयर इज़ अ ट्रिकी पार्ट। आप नोट कीजिएगा, अगर तो वो M के साथ जो B है वो M कैपिटल है और B स्मॉल में लिखा हुआ है, मीन्स M इज़ कैपिटल, BPS जो है वो बाकी स्मॉल में लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो आपके इंटरनेट की स्पीड है दैट इज़ मेगा बिट्स पर सेकेंड। वो बिट्स में आपको दे रहा है स्पीड। जब B स्मॉल है दैट मीन्स वो बिट्स की बात कर रहा है, 1 और 0 की बात कर रहा है। और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड के साथ लिखा हुआ है कैपिटल में MB, जो B है वो कैपिटल में आ रहा है M के साथ, दैट शोज के जो आपकी स्पीड है वो मेगा बाइट पर सेकेंड है, वो बाइट्स की स्पीड में दे रहा है। दैट शोज कि अगर कैपिटल में B लिखा हुआ है तो ही आपके इंटरनेट की स्पीड ज़रा अच्छी है। अगर आपका स्मॉल में लिखा हुआ है B, दैट मीन्स वो बिट्स को काउंट कर रहे हैं और उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल B वाली साइड। ये तो एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको दिया आपने जनरल नॉलेज के लिए कि जो आप डेली आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। यू कैन चेक दिस वन, और ये आपकी एक एक्टिविटी हो सकती है चेक करने के लिए कि आपके इंटरनेट की स्पीड मेगा बिट्स की फॉर्म में है कि मेगा बाइट्स की फॉर्म में है। अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ डेटा की। जो हम डेटा की बात कर रहे हैं, इतनी देर से बात कर रहे हैं बिट्स बाइट की, उनके यूनिट्स को डिस्कस करते हैं कि सबसे छोटा तो हमें समझ आ गया, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द मेमोरी। जो स्मॉलेस्ट यूनिट कंप्यूटर के अंदर जाता है, आइदर इट्स 0 और 1, उसको हम कहते हैं बिट। जब हम 8 बिट्स को कंबाइन करते हैं दैट बिकम्स 1 बाइट। एक पैकेट बना लिया हमने 8 बिट्स को कंबाइन करके, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। फिर जब अब हम सिर्फ डीलिंग बाइट्स में तो नहीं कर, जैसे हमने अभी इंटरनेट की एग्जांपल की तो मेगा हमने डिस्कस किया, मीन्स कि कुछ और भी फॉर्म्स हैं, कुछ और यूनिट्स भी हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के। जब हम 1 बिट इज इक्वल्स टू, हमने देख लिया इट्स आइदर 0 और 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। 1 किलो बाइट्स, अब हम बात करेंगे किलो बाइट्स की। 1 KB जब लिखा होगा दैट इज 1 किलो बाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आता है 1 किलोबाइट। इसी तरह ही नेक्स्ट मूव करेंगे हम मेगाबाइट्स पर। 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। नेक्स्ट गीगाबाइट आएगा, नेक्स्ट यूनिट जो आएगी मेगा से, नेक्स्ट जो हाई यूनिट आएगी वो दैट इज गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट जब 1 GB लिखा होता है that is equals to 1024 megabytes. Then we move towards terabyte. 1 terabyte, 1 TB is equals to 1024 gigabytes. फिर लास्ट में हमारे पास आ रहा है petabyte. 1 petabyte, 1 PB is equals to 1024 terabytes. तो ये तो यूनिट ऑफ डेटा थे हमारे पास जो आपको याद होने चाहिए। आपके जनरल नॉलेज के MCQs में आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म्स में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं। सो इनको याद कर लीजिएगा कि 1 बाइट जो है इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, और इस तरह हम आगे मूव करते रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया द मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। हमने देखा कि क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज बिट। 8 बिट्स को कंबाइन करके हम 1 बाइट बनाते हैं,
और फिर हमने थोड़ी सी एक्टिविटी की। मैंने आपको कहा कि एक फाइल आपने बनानी है और उसका साइज पहले प्रेडिक्ट करना है, काउंट करने हैं सारे लेटर्स को और स्पेसेस को, और फिर देखिएगा जाकर प्रॉपर्टीज में क्या वही साइज आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपने कैलकुलेट किया था। दूसरी एक्टिविटी मैंने आपको ये कही कि आप इंटरनेट की स्पीड जरूर चेक कीजिएगा, क्या वो मेगा बाइट्स की फॉर्म में आ रहा है या मेगा बिट्स की फॉर्म में आ रहा है। फिर हमने लास्टली यूनिट ऑफ डेटा को डिस्कस किया था। आई होप आज का लेक्चर ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।